नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक में हम लोग देख रहे थे बट्टा, जो हमारा चैप्टर होता है उसको हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। और पिछली की क्लास में हम लोग उस पर जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर भी चुके हैं। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे से क्वेश्चंस को जो है समझ पा रहे होंगे और उसको भी करने की स्थिति में आप लोग अपने आप को पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए, आज हम लोग पहले तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ये श्रेणी बट्टा होता है और समतुल्य बट्टा होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। श्रेणी बट्टा क्या होता है? जैसे छूट जो है एक ही बार ना देके टुकड़ों में दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी बट्टा कहते हैं। और समतुल्य बट्टा का मतलब होता है कि छूट हमको एक ही बार में सब छूट दे दिया जाता है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी मॉल पे आप लोग जाते हैं, उस पर जो है 50% की दो छूट आपको मिलती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, पहला छूट आपको 50% मिला और फिर दूसरा छूट भी 50% ले लीजिए। फाइनली आपको देना कितना पड़ेगा? तो आप जो है 25 रुपये में सामान लेकर चले आएंगे। ये क्या हुआ हमारा? 50% का दो छूट हमको मिला है। अब दूसरे मॉल शॉप पे आप जाते हैं, अगर वहाँ पर आपको कहे कि भैया जो है हमारे यहाँ दो छूट नहीं है, एक ही छूट है, वो कितने का है? 75% ऑफ है, यानी 75% की छूट है। तो इसको ऐसे समझिए, 75% आपको अगर छूट दे रहा है तो आपको सामान कितने में देगा? 25 में। कहने के मतलब रेट दोनों बराबर है, बस अंतर क्या है? यहाँ श्रेणी क्रम में हमको छूट मिला है और यहाँ क्या मिला है? श्रेणी क्रम में ना छूट मिलकर एकल छूट मिला है, यानी कि समतुल्य छूट जिसे हम लोग कहते हैं। तो फ़र्क यही होता है कि इसमें टुकड़ों में छूट दिया जाता है और इसी के समान जो है एकल छूट जहाँ पर दे देता है हम लोग उसी को समतुल्य छूट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन देखिए, उसको समझिए, अच्छे से जो है समझ में आएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में होता क्या है कि यह श्रेणी क्रम का छूट हमको दे देता है और एकल छूट हमसे पूछ लेता है। तो अगर हम लोग जानते हैं तो आराम से उसको निकालने की स्थिति में रहेंगे। आइए लेते हैं क्वेश्चन। बट्टा श्रेणी 20%, 25% व 10% के समतुल्य एक बट्टा प्रतिशत कितना है? देखिए, आप लोग अगर क्वेश्चंस पेपर को देखते होंगे तो ऐसे आपको जो है ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाते होंगे। तो इसको हम लोग सीधा सीधा करते हैं कैसे? 100 लेंगे, 100 से जो है हम लोग छूट निकालते हुए चले जाएंगे, जिसे हम लोग एरो डायग्राम मेथड के नाम से भी जानते हैं। चलिए निकालते हैं इसको। पहला हमारा छूट कितना है? 20%। दूसरा कितना है? 25। और तीसरा कितना है? 10% है। मान लीजिए 100 हमारा है, 100 पे हमको पहला कितना छूट मिल रहा है? आप किसी को क्रम से हमको मतलब नहीं है, कोई भी क्रम आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पहला 20 है, दूसरा 25 है, आप लोग पहला भी 25 निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए क्रम से निकालते हैं। 20% छूट लिए,
फाइनली मिला कितना हमको 80 में। दूसरे छूट की अगर हम बात करें, दूसरा छूट हमारा कितना है 25% है। अब इसका हम लोग 25% निकालेंगे, 20% 16 हो जाएगा, 5% 8 हो जाएगा। कहने का मतलब 24 निकाल देंगे 80 से। 20% 16, 5% 4, यानी कि 20 निकालना है, सॉरी 60 हो जाएगा। आगे बात करें, अगला छूट हमको कितना मिल रहा है 10%, निकाल देते हैं। 60 का 10% होगा 6, घटाएंगे, मिल कितने में जाएगा 54 रुपये में। 100 है, 54 पे जा रहे हैं। कितने का छूट हमको मिला, क्योंकि निकालना क्या है हमको, एकल छूट निकालना है। इसका काम तो अब समाप्त हो गया। एकल छूट यानी 100 का वस्तु जो है 54 में लिए, एकल छूट निकालेंगे, मिल कितना जाएगा 100 से जो है 54 जब आप घटाएंगे तो मिलेगा हमको 46, यानी कि एकल छूट हमको कितना मिला, आप कहेंगे 46% हमारा जो है एकल छूट। इसका एक तरीका और भी होता है, यहाँ देखिए 20 कम किए, यहाँ भी 20 कम किए, यहाँ कितना कम किए 6 किए। या तो हम तीनों जो हमारे छूट है इसको क्या कर लें, ऐड कर लें, तो हमारा भी आंसर आएगा। या फिर 100 से डायरेक्ट जो आ रहा है उसको घटा के हम लोग लिख देते हैं, यही हमारा एकल छूट होता है। ठीक, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए, और इसमें कुछ है नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। ₹52,500 की एक फ्रिज 20%, 10% एवं 10% के 3 क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है। दी गई बट्टा श्रेणी के समतुल्य एक बट्टा प्रतिशत कितना है। चलिए, अब देखिए इसमें क्या दिया हमको, प्राइस दे दिया है, कितना है 52,500 रुपये। तो याद रखिए, जब हमको वैल्यू प्रतिशत में ज्ञात करनी है तो हमको क्या है, प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि इसको लेकर तो हम लोग कतई नहीं करने वाले हैं। लेने का मतलब, इसको अगर लेकर करेंगे तो हम लोग उलझते हुए चले जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। बाकी जो हमको दिया है बट्टा या छूट, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, 100 लेते हैं, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिए हैं, 100 लिए हैं। पहला कितना है 20%, मिलेगा कितने में 80 में। दूसरा कह रहा है 10%,
मिल कितने में जाएगा, 72 में। ये सब छूट है। तीसरे की बात करें, तीसरा कितना है, 10% है, यानी कि 72 से हम लोग क्या करेंगे, 7.2 घटा देंगे। 10% मिल जाएगा हमको 64.8। फाइनली मिला कितना हमको, 64.8। कितना कम है 100 से, घटा देंगे। 100 माइनस 64.8 घटाएंगे। पहले तो हमको 2 मिल जाएगा, दशमलव लगा है, दशमलव लगाएंगे। 99 में से 64 को घटा देंगे, मिलेगा कितना, 35। एकल छूट हमारा कितना हुआ, 35.2%। यही जो है हमारा एकल छूट हो जाएगा। यही हमको निकालना था। इस प्राइस के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है, क्योंकि हमको निकालना डाटा किस में है, प्रतिशत में। तो हम लोग आराम से 100 लेके निकाल सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका, यहाँ जितना जितना घटाए हैं उतना उतना ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा यही आ जाएगा। दोनों तरीका आप लोग जान चुके हैं। चलिए अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। एक व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए बात अंकित मूल्य की करते हैं, यानी कि मार्क प्राइस। अब देखिए, आपको पता होगा छूट हमको जो है किस प्राइस पे मिलता है। पहली क्लास में हम लोग अच्छे से जो है डिस्कस किए थे। छूट जो हमेशा हमको मिलेगा, किस पे मिलेगा, वो मार्क प्राइस पे हमेशा छूट हमको मिलता है। इसको अपने दिमाग में रखिएगा, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, कहीं क्रय मूल्य पे छूट निकाल देंगे तो वहाँ पर समस्या खड़ी हो जाएगी। देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर हम लोग कितना लेंगे, बात क्रय मूल्य की हो रही है। 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य हम लोग 100 ले लें तो दुकानदार क्या कर रहा है, 20% बढ़ा के जो है इसका अंकित मूल्य रख रहा है। यानी कि कितना रख रहा है, 120। 100 की वस्तु है, प्राइस कितना दिखा रहा है, 120 जो है प्राइस दिखा रहा है। और क्या कर रहा है, इस पर जो है 8% की छूट दे रहा है। अब देखिए छूट हमको लेना है, इस पर लेंगे या फिर इस पर लेंगे।
छूट हमेशा हम लोग अंकित मूल्य पर लेते हैं। अंकित मूल्य कितना रखा है 120, यानी कि इस पे 8% का हम लोग क्या लेंगे, छूट ले लेंगे। ठीक, 8% निकाल लें इसका, दस % हो जाएगा 12, 1% होगा 1.2, 8% की बात करें, चलिए ये हमारा क्या हुआ 1% हुआ, 8% हमको निकालना है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकन्नम 8, 9.6 होगा। घटाएंगे 120 से कितना, 9.6। फाइनली हमको मिलेगा कितना, यहाँ तो 4 मिलने वाला है, 110। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अरे 120 से 9.6 घटाएंगे तो मिलेगा 110.4। ये क्या हुआ, ये हमको जो है इस प्राइस पे दुकानदार बेच रहा है, तो इसमें जो है लाभ प्रतिशत निकालना है। खरीदा कितने में है 100 में, बेच कितने में रहा है 110.4, यानी कि लाभ कितना हुआ दुकानदार को, आप कहेंगे 10.4 का जो है परसेंट लगा लीजिए। 10.4% का क्या हो रहा है, दुकानदार को लाभ हो रहा है। यहाँ तक बातें समझ में आई। देखिए क्रय मूल्य को लिए कितना 100, 20% बढ़ा के लिख रहा है, यानी कि 120 लिख रहा है। उस पर 8% की हमको क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, निकाल दिए हैं। फाइनली हमको वस्तु दिया कितने में, 110.4 रुपये में हमको वस्तु देता है, और लाया कितने में था 100 रुपये में लाया था, तो उसका लाभ कितना हुआ, घटा के हम लोग लिख लिए, लाभ मिला 10.4% का। यह दुकानदार की लाभ है, वही हमको निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, तब उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ होगा। चलिए फटाफट देखते हैं इसको भी। बात क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से क्या कर रहा है, 20% अधिक निर्धारित कर रहा है। किसको कर रहा है, अंकित मूल्य को। देखिए क्रय मूल्य कितना लिए 100 लिए, 20% बढ़ा के लिख रहा है अंकित मूल्य को, यानी कि 120 लिख रहा है, और उस पर क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यहाँ साफ साफ लिखा है अंकित मूल्य पर दे रहा है, और नहीं लिखा रहेगा तब भी हम लोग
दिमाग में अपने रखेंगे कि छूट हमेशा हम लोग किस पर लेंगे, अंकित मूल्य पर लेने वाले हैं। 5% का छूट देगा, 10% होगा 120 का 12, 5% निकालेंगे तो मिलेगा कितना हमको, 6 मिलेगा। यानी कि कितने में दिया, 114 रुपये में एक ग्राहक को बेच दिया। 100 में लाया, 114 में बेचा, तो बोलो लाभ कितने का मिला, तो आप कहेंगे 14% का क्या हो जाएगा, दुकानदार को लाभ हो जाएगा। यही जो हमको निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बातें आसान हैं, बस समझने की देरी है। अगर आप समझ गए तो आराम से क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक व्यापारी को अपने वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा कि वह ग्राहक को दस % छूट देकर भी %20 लाभ कमा सके। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या हमको पूछा है कि जो है कह रहा है व्यापारी को अपने वस्तु या सामान का मूल्य जो है कितना बढ़ाकर अंकित करना होगा कि जो है 10% का छूट देने के बावजूद भी उसको 20% का लाभ मिल सके। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अभी तक या तो हम लोग देख रहे थे लाभ दिया रहता था। अगर लाभ दिया रहता था तो जो है क्रय मूल्य को हम लोग क्या करते थे, 100 लेते थे। छूट दिया रहता था वो किस पर लेते थे, अंकित मूल्य को 100 लेके छूट उस पर निकालते थे। लेकिन यहाँ हुआ क्या है, छूट भी दे दिया है और लाभ भी दे दिया है। तब जब ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो उसमें जो है 100 को किसको लेना है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हमको ये होती है, अंकित मूल्य को 100 ले या फिर क्रय मूल्य को 100 ले। प्रॉब्लम यहाँ पर फंस जाती है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमको दिमाग में रखना है, हम लोग क्या करेंगे, जहाँ हमको प्रॉब्लम होती है कि हमको किसको चूज करना है, किसी गलत को चूज करने से अच्छा है चूजे ना करो, छोड़ दो उसको। ठीक, तो वही काम इसमें भी हम लोग करने वाले हैं। 100 को हम लोग किसी को नहीं लेंगे, ना कि जो है क्रय मूल्य को और ना ही अंकित मूल्य को। लेकिन बिना 100 लिए तो हमारा काम भी नहीं चलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 तो लेंगे लेकिन वो कोई प्राइस नहीं होगा, ना कि अंकित मूल्य होगा ना कि क्रय मूल्य होगा। चलिए 100 ले लेते हैं। यहाँ ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ना अंकित मूल्य होगा ना क्रय मूल्य होगा। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते चले जाएंगे। 10% की छूट की बात कर रहा है
तो 10% छूट निकाल देंगे, 90 हो जाएगा 10%। अब देखिए छूट निकालने के बाद जो प्राइस बचेगा वो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कास्ट प्राइस। यहाँ से स्टार्ट होगा, आपके दिमाग में होगा भी। अगर कोई ग्राहक मैक्सिमम छूट हमको दे दे, जितना उसको लाभ हो रहा है वो छूट हमको दे दे, मैक्सिमम छूट की मैं बात कर रहा हूँ, जितना हो सके उस पर छूट, उसको ना कोई लाभ हो ना कोई हानि हो, तो छूट लेने के बाद जो बचेगा वैल्यू वो क्या होगा, हमारा उसका क्रय मूल्य होगा। उसके नीचे वो छूट देने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी दुकानदार सामान को जितने में ख़रीदा उससे कम मूल्य पे आपको तो देने वाला है नहीं। तो हम लोग वही जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे कि मैक्सिमम छूट की बात कर लें, निकाल दें उसको, तो जो मिलेगा वो हमारा कास्ट प्राइस हो जाएगा। छूट निकाल दिए हैं, 10% का छूट है, निकाले हैं, 90 आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा। अब लाभ की बात करें, 20% का लाभ होना चाहिए, ये भी कह रहा है। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे कितना हमको मिल जाएगा, 120। ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, यानी कि कास्ट प्राइस ये हुआ, मार्क प्राइस ये हुआ। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए 90 में ख़रीदा है और जो है कितना है, 120 क्या है, बेच रहा है। लाभ कितने का होगा, तो आप कहेंगे 90 से 120 पे जाएंगे, 30 का लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 है, प्रतिशत में निकालना है, निकाल लेंगे, 30 यानी 90, 33 सही, 1/30%। क्या करना होगा, बढ़ा के जो है लिखना होगा, तब जाके 20% का उसको लाभ होगा। यहाँ तक बात क्लियर आई। जो लाभ हानि का बात करेगा उसको जो हम लोग ऐड करेंगे तो क्या लेंगे, उसको मार्क प्राइस, और जब छूट निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अब देखिए 90 की वस्तु है, 120 में अगर जो है उसको मार्क प्राइस रखा है, यानी कितने का लाभ पे जो है रखेगा तब 20% का लाभ होगा, तो आप कहेंगे 33 सही, 1/3%। बढ़ा के लिखेगा तब जाके ये 120 क्या होगा, इसका लाभ होगा। अरे तभी तो इतना बढ़ा के रखेगा तब जाके 120 में वो बेचेगा, तो उसको इतना लाभ हो जाएगा। चलिए, एक व्यापारी को अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य को रखना होगा। कि वह ग्राहक को बीस % छूट देकर भी 20% का लाभ
कमा सके। चलिए, जैसा क्वेश्चन पिछला था सेम वैसा क्वेश्चन है। पहला काम हम लोग 100 लेंगे। 100 है क्या हमारा? तो आप कहेंगे 100 कुछ नहीं है, बस हम लोगों को कैलकुलेट करना है 100 पे। अब देखिए, छूट की बात कर रहा है। अगर इसमें से हम लोग छूट को निकालेंगे 20% निकाल लेंगे, बचेगा कितना? 80। ये 80 जो आया हमारा क्या होगा? कास्ट प्राइस होगा। अब लाभ की बात करें कि उसको जो है 20% लाभ होना चाहिए, यानी कि अंकित मूल्य को 20% बढ़ा के लिखेगा। ये देखिए 20% यानी कि 120 अगर वो लिखता है, लाभ की बात कर रहा है 20% बढ़ा दिए हम लोग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हमारा हो जाएगा। अब बात कर रहा है बढ़ाने की। 80 कास्ट प्राइस है, 120 लिख रहा है, कितना बढ़ाएगा? तो आप कहेंगे 40 बढ़ाया है, कितने पे? 80 पे। प्रतिशत में निकालना है, गुणे 100, यानी कि 50% क्या करना होगा? बढ़ा के लिखना होगा, तब जाके उसको जो है 20% का लाभ मिलेगा। ये हम लोग 20% लाभ पे इसको क्या करते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं, और कोई इसमें जो है प्रॉब्लम की बात नहीं। सीधा सीधा दिमाग में रखिएगा। छूट निकालेंगे तो हमको कास्ट प्राइस होगा, जो लाभ कमाने की बात कर रहा है उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस। दोनों का अंतर ले लेंगे, उसके बाद प्रतिशत में हमको निकालना है, उसको निकाल लेंगे। अंतर कितना मिला? 40 मिला। 80 पे जो है 40 बढ़ा के लिख रहा है लाभ, यानी कि परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करके हम लोग प्रतिशत में निकाल लेंगे। चलिए, एक दुकानदार 500 रुपये में एक घड़ी खरीदता है। घड़ी पर कितने रुपए अंकित करें? कि 20% छूट देकर भी 20% का लाभ कमा सके। चलिए देखिए, हमको जो है डाटा निकालना है परसेंटेज में। अगर हम लोग इस प्राइस को लेकर करते हैं तो भी हमारा आंसर आने वाला है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या? प्राइस को छोड़ के जो है इसको निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए लेकर ही निकाल लेते हैं, आइए। सौ 20% छूट की बात कर रहा है, 20% निकाल देंगे 80। आगे बात करें कितने लाभ की बात कर रहा है? 20% लाभ, यानी कि 20 को ऐड करेंगे, मिलेगा कितना? 120।
अब देखिए चलिए यहाँ देखिए 80 और 120, ये क्या हमारा है? आप कहेंगे कास्ट प्राइस है। ये क्या है? मार्क प्राइस। यहाँ देखिए हमको जो है परसेंटेज में नहीं निकालना है, सॉरी, यहाँ रुपए में निकालना है। तो हमको जो है इस वैल्यू को लेना ही पड़ेगा, ना कि बिना इस वैल्यू रखे हम लोग अगर निकालेंगे तो हमारा परसेंटेज में निकलेगा, लेकिन यहाँ हमको परसेंटेज में ना निकाल के रुपए में निकालना है। अब देखिए कास्ट प्राइस क्या, यहाँ हमको मिल रहा है कितना? 80, और यहाँ क्या मिल रहा है? कास्ट प्राइस 500 रुपये, यानी कि 80 बराबर कितने का है? 500। समान स्तर पर तुलना करेंगे 80, और निकालना क्या है हमको? 120%, यानी कि 20% का लाभ होना चाहिए। निकालेंगे 120, काटेंगे इसको, 4 दूना 8, और छोटा कर लेते हैं 25, मिलेगा कितना? 750 रुपये। यही क्या होगा? उसको अंकित करना होगा, तब जाके उसको 20% का लाभ होगा। देखिए पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमको परसेंटेज में निकालना था तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए थे, लेकिन इसमें क्या करना, हमको पूछ रहा है कितने रुपए अंकित करेगा, यानी कि 750 रुपये अगर वो अंकित करता है तब जाके 20% का छूट देने के बाद उसको जो है 20% का लाभ होने वाला है। ठीक, बाकी मेथड हमारा वही रहेगा, बस यहाँ क्या किए, जो कास्ट प्राइस आया है इस कास्ट प्राइस के हम लोग बराबर कर लिए हैं, और जो निकालना रहता है उससे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। एक व्यापारी 10,800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 12% छूट पर बेचकर भी 20% लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? चलिए क्रय मूल्य पूछा है, रुपए में पूछा है, तो हमको जो है इस डाटा को काम में लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग का तरीका क्या है उसको निकालते हैं। लेते क्या है? 100, 20% छूट पर बेच रहा है, 20% लाभ कमा रहा है, यानी कि छूट की बात करें 80, लाभ की बात करें 120, सॉरी 12% छूट है, 88 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या हमारा आएगा? आप कहेंगे कास्ट प्राइस, और ये क्या आएगा? मार्क प्राइस। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं।
कास्ट प्राइस मिला कितना 88। यहाँ क्या की है, ये कास्ट प्राइस नहीं है, ये हमारा अंकित मूल्य है यानी कि मार्क प्राइस है। तो हम लोग कह सकते हैं 120 बराबर किसके है 10,800। 10,800 बराबर है 120 के। समान स्तर पर तुलना कर दिए। निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमारा कितना है 88 है। क्या करेंगे 88 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 गया, 12 9 में 108। 9 का गुणा करेंगे 88 में 0, 9 8 72, 9 8 72, 7 79 मिल जाएगा कितना हमको 7,920 रुपये। यही क्या है इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, पैटर्न वही है, जो लाभ की बात करता है उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा मार्क प्राइस। और जो छूट की बात करता है उसको हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कास्ट प्राइस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु को %10 छूट पर बेचकर भी 20% लाभ कमाता है। यदि वह किसी ग्राहक को %20 छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ गए हैं। यहाँ बात कर रहा है 10% छूट पर बेचता है, उसके बाद भी 20% का लाभ कमा लेता है। लेकिन हो क्या रहा है, किसी कारणवश उसको जो है छूट 10% की बजाय 20% देना पड़ जा रहा है। तो उसमें पूछा है कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा। मान लीजिए कोई स्पेशल कस्टमर आ गया तो उसको जो है सबको 10% छूट पे दे रहा था, लेकिन उसको जो है 20% का छूट देना पड़ा। लेकिन होगा क्या, लाभ तो वो लेगा ज़रूर, चाहे कुछ भी लाभ ले, लेकिन लाभ पर बेचेगा। बहुत रेयर कंडीशन ऐसा आएगा कि वो दाम पे बेच देगा, अन्यथा वो लाभ कुछ ना कुछ ज़रूर लेगा। चलिए निकालते हैं। पहला काम 100, इस डाटा को लेते हैं। 10% छूट की बात कर रहा है। 100 हमारा यहाँ क्या है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 100 पे। छूट की बात करेगा 90, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कास्ट प्राइस। लाभ कितना कमा रहा है, 20 का लाभ कमा रहा है, एक हमारा क्या हो जाएगा मार्क प्राइस। यहाँ तक बात क्लियर है।
अब आगे क्या कह रहा है, किसी ग्राहक को 20% का छूट दे दे। आपको पता होगा छूट किस पे हम लोग लेंगे। अब जो ये आया है हमारा मार्क प्राइस, छूट हम लोग इसी पर बात करेंगे छूट की, क्योंकि छूट हमेशा हम लोग किस पे निकालते हैं, अंकित मूल्य पर। अब यहाँ बात मत कर दीजिएगा कि ये हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा, यहाँ ये हमारा कुछ नहीं है। अंकित मूल्य हमारा कौन सा है, तो हम कहेंगे अंकित मूल्य हमारा ये है। अब छूट 20%, चलिए 120 का 20% हम लोग निकालेंगे तो मिलेगा कितना हमको, अरे 10% 12 हो जाएगा। 20% निकालना, 2 का गुणा कर देंगे, मिलेगा कितना, 24 मिल जाएगा। 24 का अगर छूट दे देगा 120 में तो वो कस्टमर को देगा कितना, आप कहेंगे 96 रुपये में, क्योंकि 24 का छूट दिया है। इसको निकाल देंगे, चलिए 24 माइनस कर दिए, मिला कितना, 96 रुपये। 96 रुपये में वो कस्टमर को दे दिया। लाया कितने में है, 90 में, दिया है कितने में, 96 में। यानी कि लाभ कितना लिया है, 6 का लाभ लिया है, किस पर, 90 पर। प्रतिशत में निकालना है, 100 का गुणा, काट लेंगे, 0 से 0 गया, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, आया कितना, 20/3, यानी कि 6 सही 2/3%। यही क्या हो जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। बात क्लियर। बस इसमें एक स्टेप आगे क्या था कि जो छूट की बात कर रहा था, जब हम लोग मार्क प्राइस निकाल लें तो छूट उस पर हमको जो है निकालना था। और कॉन्सेप्ट आज जितना हम लोग सीखे, सब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस लगाना सीखे हैं। ठीक, चलिए तो लगभग बट्टा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग इसको जो है प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा, क्वेश्चंस आपके सॉल्व सब के सब होने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।